ये पार्ट थर्ड में हम बात करते हैं मोड ऑफ डाटा। ये हमारा पार्ट थर्ड है स्टैटिक्स का। इससे पहले हमने मीन और मीडियन के बारे में बनाया था, अब मोड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मोड इसके लिए तो पहले अनग्रुप डाटा की बात करते हैं। अनग्रुप्ड डाटा जस्ट लाइक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम दे देते हैं, जैसे टू एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि मान लीजिए द विकेट टेकन बाई अ बॉलर इन 10 मैचेज आर एज फॉलो। मान लीजिए कि एक बॉलर है जो 10 मैचों में विकेट लेता है, इसमें 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 एंड 3। यानी ये उनका परफॉर्मेंस है कि किसी फर्स्ट मैच में 2, सेकंड मैच में 6, थर्ड मैच में 4 विकेट, फोर्थ मैच में 5th विकेट, ऐसे सॉन, यानी 5th मैच में एक भी विकेट नहीं। अभी तक हमने पढ़ा कि जब आप मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, अब आप निकाल रहे हैं मोड। जब आप मीन निकालते हैं तो आपके पास एक चीज़ निकालना होता है, दैट इज क्लास मार्क। मीडियन निकालना होता है तो हम उसमें लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी इसमें कम्युलेटिव नहीं निकालते हैं, इसमें क्लास मार्क नहीं निकालते हैं। लेकिन इसमें हम ना क्लास मार्क निकालते हैं ना ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यानी ये सिंपल जैसे टेबल में है उसी तरीके से हम बात करते हैं। चलिए डिस्कस करते तो कैसे निकलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मोड बताया था कि मोड क्या होता है। तो मोड होता है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डाटा, यानी जो सबसे ज़्यादा बार, जिस डाटा का सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी है वही हमारा मोड है। मतलब जैसे 2 क्या और भी जगह आ रहा है, हाँ, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, यानी 2-3 जगह आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 के बारे में देखते हैं, 6 कहाँ आ रहा है, तो 6 एक ही जगह आ रहा है। और देखिए 4 कितने जगह आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है। यहाँ देखिए 5 कितने जगह आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है। 0 कितने जगह आ रहा है, एक ही आ रहा है। और कोई कलर ले लें, हाँ, यहाँ पे 1 कितने जगह, एक ही आ रहा है। यहाँ 3 कितने जगह आ रहा है, 2 जगह आ रहा है। आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बार 2 जो आ रहा है वो 3 जगह आ रहा है, 6 1 जगह आ रहा है, 4 1 जगह आ रहा है, 5 1 जगह आ रहे हैं, 0 1 जगह आ रहे हैं, 1 1 जगह आ रहे हैं और 3 2 जगह आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 2 का है। तो हम कहेंगे मोड ऑफ गिवन डाटा इज 2, दैट इज योर आंसर। तो ये हुआ इस तरह से अनग्रुप डाटा के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कंडेंस्ड फॉर्म का डाटा कर रहे हैं, ग्रुप नहीं, कंडेंस्ड फॉर्म में अगर डाटा दिया रहे, जैसे लाइक हम बात करते हैं कि मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मार्क्स से फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ हो 22, 25, 29, 28, 32, 57, कुछ ऐसे दिया हुआ है, फिर 65। और आपसे बोले कि फिर इस 22 मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे हैं, 25 मार्क्स लाने वाले 16 बच्चे हैं, 29 मार्क्स लाने वाले 17 हैं, 32 लाने वाले 22 हैं, 57 लाने वाले 18 हैं, 65 लाने वाले 20 हैं।
ठीक है। तो अगर आपके पास मोड बोले, मोड क्या है, तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको देखना किसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो आप देख रहे हैं 22 द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यही हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसको कहेंगे मोड ऑफ गिवन डाटा इज 32 आंसर, यानी जो हमारा मार्क्स है वो 32 मार्क्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट आए, यानी सबसे ज़्यादा लोगों को आए। यही हमारा हो गया मोड। ये तो हो गया कंडेंस्ड फॉर्म, ये हो गया हमारा अनग्रुप फॉर्म। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट, वो है हमारा क्लास इंटरवल में अगर रहे तो क्लास लाइक एज इन ग्रुप, एग्जाम्पल है एज इन ग्रुप, और यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट। एज इन ग्रुप मान लीजिए 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। देखना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मान से 5 से 15 वाले एज ग्रुप में जो पेशेंट है वो 6 हैं, और 15 से 25 एज वाले 11 पेशेंट है, 25 से 35 वाले 21 पेशेंट है, साथ में 35 से 45 वाले 23 पेशेंट है, 45 से 55 44 और 55 to 65 5 पेशेंट। ये हो गया टोटल पेशेंट। अब इसमें हमें फ्रीक्वेंसी खोजना, लेकिन फ्रीक्वेंसी मोड खोजना। मोड तो कोई एक वैल्यू होता है ना, यहाँ पे तो आप ढूंढ रहे होंगे कि भाई मोड निकालने के लिए हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला खोजना। तो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का तो ये दिया हुआ है, ये हाईएस्ट, तो क्या आंसर होगा 44 45? क्या 44 नहीं, 44 तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है ये लेकिन आंसर इसी के बीच में आएगा, जो आंसर आएंगे मोड वो इसी के बीच में आएंगे। दैट मीन्स कि आपका ये जो टेबल निकला ये क्या निकला, ये कहलाएगा मॉडल क्लास। क्या कहलाएंगे? मॉडल क्लास। यानी आपका जो मॉडल क्लास कहने का मतलब कि जो हमारा मोड है वो इसी के बीच में आएगा 45 to 55। अब इसके लिए हमें जब अनग्रुप डाटा दिए ग्रुप डाटा दिए रहते तो हमें थोड़ा सा एक फॉर्मूले याद रखने होंगे मोड के बराबर। मोड के लिए मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस 2F1 सॉरी F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने H। अब ये क्या है, F1 F0 2F1 F0। तो देखिए समझिए, कोशिश कीजिएगा। F1 जो है वो कहलाता है जिस मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं F1, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं F1। अब फिर से एक पहले को कहते हैं F0, एक बाद को कहते हैं F2। तो जो F1 है F0 है, F1 F0 F2 तो यहीं से आ गया। L क्या है, तो L हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी आपका वैल्यू कौन हो गया, ये हमारा L हो गया। H क्या हो गया, हाइट ऑफ मॉडल क्लास, यानी हमारा हाइट जो होगा इन दोनों का बीच का डिफरेंस, यानी दैट इज हाइट। तो अगर ये मोड का फॉर्मूला याद है तो आप जो है इसको, आप नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, मोड के फॉर्मूला में आपको पुट करना है मोड बराबर होगा L प्लस, यानी L यानी 45 प्लस F1 यानी 44 माइनस F0 यानी 23 बाई 2F1 यानी F1 को ट्वाइस मल्टीप्लाई करना यानी 2 इंटू 44 माइनस F0 यानी 23 माइनस F2 यानी 5। अगर आप इसको सॉल्व कीजिए, इंटू H का वैल्यू कितना है 10, तो आप इसको 45 प्लस 44 इंटू यानी 21 बाई 88 माइनस 23 माइनस 5 यानी 28 इंटू 10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 45 प्लस
21 घट का आएगा 60 गुने 10, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ 7 से कटेगा, यहाँ 2 से कटेगा, यानी 45 प्लस 7/2 यानी 45 प्लस 3.5 यानी आ गया 48.5। अब देख रहे हैं ये आ गया मोड। तो मोड जो आ गया वो किस क्लास इंटरवल के अंदर आ गया? क्लास इंटरवल आ गया हमारा 45 to 45, जो क्या था हमारा मॉडल क्लास था। अब वैल्यू क्या आया है? तो वैल्यू आया हमारा 48.5। चलिए ये हो गया हमारा मोड जो आपको याद रखना है। और ये चलिए अब आगे की बात करें। चलिए हम बात करेंगे अब एम्पेरिकल रिलेशन। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ये क्या होता है? किसी भी ग्रुप डाटा का अगर हमें मीन, मीडियन और मोड निकालते हैं तो उनके बीच में जनरली ये रिलेशन पाया जाता है कि अगर आप 3 मीडियन करते हैं, मीडियन को 3 टाइम्स और मीन को 2 टाइम्स करते हैं और दोनों माइनस करते हैं, वो जनरली मोड के बराबर होता है। ये जनरली ये आता है, ये जनरली आप याद रखिएगा, ये होता है। आप इसको क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं।